नमस्ते बच्चों। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 अपना बहुपद या पॉलिनोमियल। इसके अंदर से हमें 4 नंबर का क्वेश्चन मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? देखो 4 नंबर का ये पूरा चैप्टर है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने कितने नंबर के? एक बनता है 1 नंबर का, एक बनता है 1 नंबर का और एक बनता है 2 नंबर का। यानी कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3। इनमें से पहला क्वेश्चन अपना बनता है ऑप्शन वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना कौन सा बनता है? ऑप्शन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है बहुपद के निर्माण करने का, है ना, कंस्ट्रक्ट द पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद निर्माण, जो हम अगली क्लास में देख लेंगे, पार्ट नंबर 2 में। आज की क्लास में तो केवल हम जो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है वो देखेंगे, और इसके साथ में क्या क्या चीज देख लेंगे। इसी के साथ में हम ये भी देख लेंगे कि जो इस ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं और किस प्रकार के बनते हैं वो भी हमें देख लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अपना नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जो आज ही हमने स्टार्ट किया। ये हमारा पहला लेक्चर ही है, ठीक है। थोड़ा सा शोर हो रहा है, साइड में थोड़ा काम चल रहा है ना, तो उससे शोर को अवॉइड करके आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए ना, ठीक है। लाजो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। देखो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की, पॉलिनोमियल की, है ना। तो देखो इसकी परिभाषा से आपको कोई मतलब नहीं है, परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। इसकी परिभाषा से नहीं पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड परिभाषाएं बनती है। वो कितनी परिभाषाएं बनती है? 3 परिभाषाएं बनती है। वो कैसी बनती है उनको हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि उनको कहते क्या है? उनको कहते हैं कि बहुपद की घात है, यानी कि बहुपद की पावर है। तो मैं क्या कह दूंगा? बहुपद की घात के आधार पर है। बहुपद की घात के आधार पर 3 भेद होते हैं। किसके? बहुपद के, ठीक है। यानी कि 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना सा बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि कितने भाग होते हैं इसके? 3। पहला देखो, पहला मैं इधर ले लेता हूँ, दूसरा इधर ले लेंगे, तीसरा इधर ले लेंगे। पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूं। पहले का नाम अपना हो जाएगा रैखिक बहुपद, या जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। दूसरा अपना पास आ जाएगा, दूसरे को हम क्या कह देंगे? द्विघात बहुपद, या जिसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, ठीक है। तीसरा अपना बनता है कौन सा? तीसरा अपना बन जाएगा, कौन सा बनेगा भाई? त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद, जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अपने क्या हो गए? इसके 3 भेद हो गए। अब हम बात करते हैं कि इनकी परिभाषाओं की, ये होते क्या है असल में, इनको हम कैसे जानेंगे कौन सा किस प्रकार का दिखाई देता है ना। चलो आ जाइए देखते हैं। इसमें मैंने नाम क्या लिखा है? इसकी पावर, है ना। इसकी किसकी पावर के आधार पर है? बहुपद की पावर के आधार पर। किसके आधार पर किया है हमने ये भेद? बहुपद की पावर के आधार पर, उसकी सर्ट्स के आधार पर, है ना, ठीक है। यानी कि उसकी घात के आधार पर हमने इसके भेद किए। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलो पहला भेद हम देख लेते हैं। पहले भेद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसको हिंदी में एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, लेकिन ये आपके मतलब अगर एग्जाम में पूछेगा तो एक घातीय बहुपद नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? रैखिक लिखाएगा, जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। होता क्या है देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन ही होती है एक तरीके से। रैखिक का मतलब भी एक लाइन, तो यानी कितनी है? एक लाइन है। आगे बात समझ में, क्या है? एक लाइन है। तो ये आपकी आ जाएगी परिभाषा। कैसे बन जाएगी? कि वे बहुपद जिनमें, बहुपद में, वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात, एक बार हिंदी में लिखा देता हूं फिर इसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। यानी कि क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं, पावर ऑफ किसकी? वेरिएबल की, चर की, है ना। पावर ऑफ वेरिएबल
वेरिएबल इज 1 देन वी कॉल्ड, तो इसको हम क्या कह देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अपनी पहली परिभाषा बनती है। दोबारा से देख लीजिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, यानी कि चर क्या होना चाहिए, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, केवल 1। अब यहाँ से चर और वेरिएबल ये बात निकलती है, तो कईयों को नहीं पता है कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो सीधा साधा याद रख लो, चर राशि कौन सी होती है, वे राशियां जिनमें ए बी सी डी यहाँ से लेकर एक्स वाई जेड, इनमें से अगर कोई सा भी आपको वर्ड दिख जाए किसी समीकरण में, किसी बहुपद में, तो वो हमारे पास क्या होगी, चर राशि होगी। दूसरी बस्ती है जिसको बोलते हैं वेरिएबल, दूसरी बस्ती आपकी अचर राशि, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होगी, वेरिएबल। दूसरी बोलते हैं अचर राशि जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अचर राशि कौन सी हो जाएगी, इनके अलावा कौन सा बचता है, जो हमारी मैथमेटिकल रूप है 1 2 3 4, ये जो गिनती हमारी है ना, ये टेबल होती है, ये सारे क्या आ जाएंगे, अचर राशि में आ जाएंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ से ये अपना क्या हो गया, रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे बहुपद जिनमें चर यानी कि x a b c d इनमें से कोई भी दिखे, उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बात मैंने क्या लिखी है, अधिकतम घात होनी चाहिए कितनी, 1। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर बहुपद होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके 1 2 में एग्जाम्पल बता देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना। आइए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अपना हो जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे x + 1, जैसे y + 3, जैसे हो सकता है z + 3, या ऐसा हो सके। इसी प्रकार ये किसी भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे a + 4, या इसको हम लिख सकते हैं 3a + 4, या 4z + 4, या 3z + 4। ऐसे किसी भी प्रकार के जहां पर आपको ये वेरिएबल है, ये चर है, इसकी पावर नहीं दिख रही है, मतलब कितनी है, 1 है, सभी की पावर कितनी है, 1 है ना। तो जिसमें सभी की पावर, जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, तो सीधा देख लीजिए एक ही वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद में आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा। हो गई अपनी बात। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, वो हम देखेंगे आगे। तो इन परिभाषाओं को तो जरूरी याद करना पड़ेगा आपको, ना ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे याद तो यहीं पे हो जाएगी, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखो इसमें क्या थी, मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1, और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 2। अगर आपने संस्कृत पढ़ी है, क्या पढ़ते ही होंगे, है ना, तो संस्कृत में द्वि का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा, क्या बन जाएगा, द्वि का मतलब क्या होता है, 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द्वि का मतलब क्या होता है, 2 होता है, यानी कि 2 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है एक तरह से, है ना। तो जिस किसी भी बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अधिकतम घात इसकी, चर की कितनी हो, 2 हो, वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी की तरह परिभाषा लिख देना, क्या लिख देना, वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात एक की जगह लिख देना 2। इसमें सेम इसी तरह के यहाँ पे क्या लिख देना 2। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, दूसरे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अजय कैसे कैसे होंगे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल पहला मैं ले लेता हूँ x² + 3x + 4, या 3x² + 4x + 3, या 3z² + 4y, नहीं 4z + 3। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7y² + 3y + 4। ऐसे किसी भी प्रकार की अगर आपको दिखाई दे जाए, जहां पर देखो यहाँ पे आपको एक बात देखनी है कि दोनों में देखो 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, 2। पहला है ये और दूसरा है ये, इन दोनों में आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर किसकी है, मैक्सिमम पावर है इसकी, कितनी है, 2। तो कितनी आ रही है, 2। तो ये किस में हो जाएगा, द्विघात बहुपद में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। ये अपना उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आपको पहचानना है कि द्विघात बहुपद कौन से होंगे। ठीक है, तीसरे में 3 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है 3 का मतलब, 3 का मतलब होता है 3, है ना। तो 3 यानी कि 3,
एक तरीके से 3 को हम 3 भी बोल सकते हैं ना। क्यूबिक का मतलब एक तरीके से क्या होता है जिसमें 3 साइड हो ना, वो क्या होता है क्यूबिक होता है। चलो आ जाइए, तो क्या हो जाएगी अपने पास जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो 3 हो, यानी कि अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात अपने पास कितनी 3, वो अपने पास क्या बन जाएगा त्रिघातीय बहुपद बन जाएगा। चलो इसके एग्जाम्पल की देखते हैं, तो एग्जाम्पल की ओर चले तो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे जहां पर भी क्यूब दिखे वो सारे क्या होंगे त्रिघात में आएंगे। तो चलो मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस में 3x, या लिख सकता हूँ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, या लिख सकता हूँ मैं 3z स्क्वायर प्लस में 4z प्लस में 3z क्यूब प्लस में 3। ऐसे किसी भी प्रकार के, यहाँ इसको सीधा z क्यूब भी लिख सकते हैं, y क्यूब किसी भी प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, जहां पर आपको चर की अधिकतम घात कितनी मिली है 3। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है, इसमें भी चर की अधिकतम घात 3 है, इसमें 2 थोड़ी है नहीं है, आगे चलेंगे तो कितनी है 3 है, इसमें भी कितनी है 3, इसमें भी 3 है, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे त्रिघात बहुपद में आ जाएंगे। ये आपकी क्या होगी छोटी मोटी परिभाषाएं हो गई जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ये 3 ही परिभाषाएं बनती हैं, इन तीनों परिभाषाओं से एक क्वेश्चन बनता है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में पिछले 2 सालों से ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसके कारण ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ऑप्शन में ये एकदम 100% पूछेगा। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन पर। अब हमें जो ये मैंने परिभाषाएं लिखाई हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में मैं इसको रफ करके अपने क्वेश्चन ले आता हूँ। तो आ जाइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर फर्स्ट में। टाइप नंबर फर्स्ट की हेडिंग क्या बनाई मैंने कि बहुपद की हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि ये बहुपद का कौन सा या पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप होगा। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है आपके क्वेश्चन बनता है ऑप्शन में। वो आपको ऑप्शन में या तो देगा ऐसी वाली इक्वेशन दे देगा, बहुपद दे देगा, या आपको देगा कि निम्न 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में इनमें से कोई संख्या होगी और आपको कहेगा इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है या रैखिक बहुपद कौन सा है, या आपको पूछ सकता है इनमें से द्विघात कौन सा है, ये पूछ सकता है ना। तो चलो हम इसको कर लेते हैं, तो वो अपने आप ही हमें आने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो पहले क्वेश्चन में x + 5 दिखाई दे रहा है, बताओ x में मैक्सिमम पावर कितनी है। कई बच्चे यहाँ पे 0 कर देंगे, 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कितना मतलब है 1 है ना। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो जब कभी भी x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 1, उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, या जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, आगे बात समझ में, रैखिक बहुपद पहला हो गया। दूसरे की बात करें, बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है। इधर से चले इसमें नहीं है, इधर से चले इसमें 1 ही है, लेकिन इधर आए तो कितनी है 2 है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया द्विघात हो गया ना, जिसको हम क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक बोल देंगे। आगे क्या बात समझ में, ओके। चले तीसरे के ऊपर। तीसरे में भी हम ऐसा ही देखेंगे कि इसमें भी देखो मैक्सिमम या अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना द्विघात ही हो जाएगा, क्वाड्रेटिक ही हो जाएगा। तीसरे के अंदर चले तो इसमें भी आपको देखो घात कितनी है मैक्सिमम 2 है। आपको केवल घात से लेना है, घात से मतलब है और किसी संख्या से कोई मतलब नहीं, केवल घात से देखो। तो घात में कितनी दे रखी है 2 दे रखी है मैक्सिमम, तो ये भी क्या हो जाएगा द्विघात ही हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक बोल देंगे, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चले अगले पर 5 नंबर में आपने देखा। अब यहाँ पे थोड़ी गाड़ी रुकने लग गई है ना, कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। देखो घात कितनी है 4x की, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है रूट। तो रूट का एक तरीके से दूसरा अर्थ क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर उसकी घात कितनी होना 1/2 होना। जैसे मान लो x के ऊपर रूट है तो वो क्या हो जाएगा x की घात 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो x की घात 4 पे रूट है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे x की घात 4, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। जब घातें आपस में ऐसे होती है तो गुणा हो जाती है, तो गुणा कर दो। तो x की घात 4 गुणा 1/2 प्लस सेम ही कहानी यहाँ पे हो जाएंगी, x के बाद 2 गुणा 1/2 प्लस 4 करो इनको सोल्व। 2 से ये कितनी बार चला गया 2, 2 एकम कितना होता है 2 होता है, तो बन गया क्या x² प्लस
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 1, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, तो ये क्या बन गया x प्लस ये कितना है अपने पास 4, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 4, ये अपना बन गया समीकरण नया, है ना। अब इस इक्वेशन मतलब क्या बन गया, बहुपद बन गया, पॉलिनोमियल नया बन गया। इसमें बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास, मैक्सिमम पावर आपको दिखाई दे रही है 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। अगले में चलें तो मैंने पीछे आपको 3 ही टाइप बताए थे, इसके मुख्यतः कितने टाइप होते हैं, 4 होते हैं ना। एक टाइप आपको मैंने भूल गया, मैं आपको बताया नहीं, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो चलो चौथा टाइप अगर आप लिख लेना, चौथे टाइप के अंदर आप लिख लेना क्या, शून्य घात बहुपद, क्या शून्य घात बहुपद या शून्य बहुपद भी बोलते हैं जिसको, ना इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया, शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो का मतलब भी जीरो रहता है, यानी कि किसी भी बहुपद में या किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी हो, जीरो हो, कितनी हो, जीरो हो, यानी कि उसके अंदर या तो ऐसा हो सकता है उसकी पावर कितनी रखी जीरो, या वहां पर वेरिएबल न हो, वेरिएबल गायब हो, क्या हो, वेरिएबल क्या हो, गायब हो, है ना, वेरिएबल क्या हो, गायब हो, यानी कि आपके पास चर राशि क्या हो, गायब हो, वो सभी किस में आएंगे, शून्य घात बहुपद में आएंगे। ये बात आप बड़े तरीके से याद रख लेना, क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसको आप उस टाइप में मिला देना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, बताओ इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो 0 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य घात हो जाएगा, वो मैंने अभी बताया आपको ना। तो शून्य घात जिसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल या जीरो पावर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सीधा जीरो पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। आगे चले, मैंने एक चीज और लिखाई जहां पर वेरिएबल हो ही नहीं, तो बताओ 7 के साथ में वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो ये किस में आएगा, जीरो में। 6 भी क्या है, जीरो में आएगा, ये भी जीरो में, ये भी जीरो में। इस प्रकार की मतलब जितनी भी आपकी गिनती है 1 से लेकर 1000 1500 कितने तक भी हो, वो सभी संख्याएं किस में आएंगी, शून्य घात बहुपद में आएंगी, किस में आएंगी, शून्य घात बहुपद में ही आएंगी, जीरो पॉलिनोमियल में ही आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले लास्ट पे। लास्ट में देखो सबसे अधिकतम पावर किसकी दिखाई दे रही है, ये कितनी है, 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिघात, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। इस प्रकार से अपना ये जो पहला टाइप है वो कंप्लीट होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो अपना जो पहला टाइप है और अपना जो पहला पार्ट है आज की क्लास का, वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने किया बहुपद की घात के आधार पर इसके भेद देखे थे, टाइप देखे थे, ठीक है। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है, एक घातीय, या पहला आप लिख सकते हो शून्य घात बहुपद। पहले क्या हो जाएगा, शून्य घात, जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्या होती है परिभाषा, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, जीरो हो, कितनी हो, जीरो हो, वो क्या हो जाएगा, शून्य घात बहुपद। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी परिभाषा अपनी बनी थी कौन सी, एक घातीय बहुपदी है, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपदी, या क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वो क्या हो जाएगा, लीनियर। वो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। तीसरा हमने देखा द्विघात बहुपद, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती हो, 2 होती हो, वो क्या हो जाएगा, द्विघात पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तीसरा अपना बना था क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। वो अपना उदाहरण यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, क्यूबिक का। इस प्रकार से हमने ये आज का टाइप है वो कंप्लीट किया है। इससे 100% एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का कर लिया है, जिसमें कोई जोड़ नहीं आएगा, बस नाम देखना है, उत्तर बताना है, नाम देखना है, उत्तर बताना है, ठीक है। वैसे ही अपना 1 नंबर का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार से आगे की क्लास भी पढ़नी है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर इसके केवल 3 पार्ट ही बनेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट वहां पे डाले हुए हैं, उन तीनों पार्टों को आप देख सकते हैं।
पहला पार्ट ये हो गया। दूसरे पार्ट में आपको थोड़ा सा बेसिक और बताया जाएगा और लास्ट वाले पार्ट में आपको जो आपकी प्रश्नावली है 2.2, हालांकि 2.1 में भी एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है ग्राफ का, वो हमें अभी बताऊंगा। लेकिन हमने लास्ट वाले में कौन सा करेंगे, 2.2 का पार्ट नंबर 3 में 2.2 के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। 2.2 कंप्लीट करने के बाद में अपना पूरा चैप्टर है कंप्लीट, क्योंकि 2024 के नए सिलेबस के अनुसार 2.2 के बाद में की जो प्रश्नावलियां हैं वो हट चुकी है, यानी कि एल्गोरिथम प्रमेय दे रखी थी, थ्योरम दे रखी थी, वो हट चुकी है, तो वो हट गई है, तो वो हमें नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन पे आपके दिया हुआ आता है ना, आपके एक 2.1 के अंदर आपने देखा कि कोई इसी प्रकार का ग्राफ बना रखा है, ठीक है, जैसे मान लो ये ग्राफ है ना, इस प्रकार ग्राफ बना रखा है, उसमें ये पूछा है कि इसमें शून्यकों की संख्या यानी कि जीरोज की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो वो ज्ञात करने का बस एक ही तरीका है, क्या बताओ, ये क्या होती है, ये होती है एक्स एक्सिस लाइन, ये क्या होती है वाई एक्सिस लाइन। तो बताओ एक्स एक्स पर यह लाइन कितनी बार टच कर रही है। तो मैंने देखा ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार और 5 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएगी, यानी कि जीरोज कितने हो जाएंगे 5। अगर मान लो आपको इसका रीजन पूछे, कारण पूछे, तो आपको कारण क्या बताना है, बस यही बताना जो मैंने बताया, क्या कि ग्राफ एक्स एक्स लाइन को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ ना, क्या लिखा देता हूँ, चलो दूसरे रंग से लिखा देता हूँ आपको थोड़ा दिख जाए ना। ग्राफ में, ग्राफ या ऐसा लिख दो, ग्राफ एक्स एक्स रेखा को 5 बार टच कर रहे हैं, 5 बार स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी 5। सेम इंग्लिश में ऐसा लिख देंगे कि द ग्राफ इज टच द एक्स एक्सिस लाइन इज 5, है ना, यानी कि कितने बार टच कर रहा है 5 बार। तो इसके जो जीरोज की नंबर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये अपनी 2.1 भी हो जाएगी, उसके अंदर 6 ग्राफ आपको दे रखी हैं, बस ग्राफ को देखो और आंसर आपके आ जाएंगे। बस इतना सा करना है, एक्स एक्स को कितनी बार वो टच कर रहा है वही बताना है। इस प्रकार से अपना जो 2.1 है वो कंप्लीट होता है और इसके साथ में 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, अभी तक कोई भी एग्जाम में इसी मतलब 5-6 सालों के अंदर ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया है, इसलिए मैंने इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं बताया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये जो आपकी परिभाषाओं से बनता है, केवल कितनी परिभाषाएं हैं 4, इन चारों से नंबर कितना मिलेगा 1, तो यानी कि 4 परिभाषाओं से 1 नंबर मिलेगा, तो बहुत ही सुनहरा मौका है। तो ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट के अंदर 2.2 का बेसिक परिचय एक क्वेश्चन देख लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, है ना। अगर आपने ये अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छे से समझ में आया, आपको बढ़िया समझ में आया, तो अपना जो ये चैप्टर है इसके अलावा जितने भी 10वीं क्लास के चैप्टर हैं वो सारे के सारे डाले हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो उसमें जाके प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लीजिए। चैनल अपना प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सभी चैप्टरों के क्लास लिखी होगी। क्लास 10 जैसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर उसकी 5-6 क्लासें हैं, तो वो देख लीजिए। सेकंड चैप्टर की ये 3 क्लासें होंगी, ये देख लीजिए। थर्ड ऐसे करा देंगे, फोर्थ भी कराएंगे, तो सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर इसको देख के उन चैप्टर को भी जरूर देखना। अगर आप इस क्लास को ले रहे हैं तो आप ये जरूर बताएं कि आप इस क्लास को किस टाइम पे ले रहे हैं, किस तारीख को ले रहे हैं, ये जरूर कमेंट करना न भूलें, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे, अलविदा, हम कल मिलेंगे इसी जोर शोर के साथ। जय हिंद, नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 हमने कल स्टार्ट कर दिया था। पार्ट नंबर 1 में आपको टाइप नंबर 1 मैंने बताया था, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा बहुत बेसिक और उसका एक क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, जो इस प्रश्नावली का मेन
पॉइंट है और मेन ही क्वेश्चन है, ठीक है। मेन क्वेश्चन इस प्रश्नावली का कौन सा है, यही है जो मैं अभी बताऊंगा। टाइप नंबर सेकंड कितने नंबर में पूछता है, 2 नंबर में। और ये क्या पूछता है, फिक्स पूछता है ना। हर एग्जाम में ये फिक्स क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन फिक्स आता है, ठीक है। चलो चलते हैं, इसको कैसे हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन और इसकी जो हेडिंग के ऊपर चलते हैं। हेडिंग क्या है अपनी, कि बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। पहली हेडिंग है बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना, साथ में उनके मध्य संबंध ज्ञात करना, है ना। 2 हेडिंग है, दोनों अलग अलग है। देखो कैसे समझनी है, पहले आओ आप शून्यक के ऊपर। देखो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम, यहाँ पे नया वर्ड आपके पास सुनाई दे रहा आपको, शून्यक, है ना। तो आ जाइए शून्यक के ऊपर। क्या होता है शून्यक, है ना। सबसे पहले हमें शून्यक के बारे में पता होना चाहिए। शून्यक जिसको बोलते हैं हमें जीरोज, क्या होता है भाई शून्यक जीरोज, किसी को पता है क्या, नहीं पता, आ जाइए। कैसे करेंगे, देखो शून्यक जीरोज के अंदर हमें, देखो शून्यक क्या होता है, एक तरीके से नाम में पता चल रहा है शून्यक। शून्यक का मतलब है जीरो, है ना। तो यानी कि किसी बहुपद का एक ऐसा मान है, क्या मैं बता रहा हूं, देखो दोबारा सुन लेना। किसी बहुपद का एक ऐसा मान है जिसको उस बहुपद में रख देने पर क्या होता है, उस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसका बहुपद का मान 0 हो जाता है। यानी कि किसी जीरोज क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य का ना। इसको समझने के लिए आप इतना सा काम कर लीजिए, यानी कि कोई भी हमारे पास, जैसे मान लो द्विघात की बात कर लेता हूं मैं द्विघात पॉलिनोमियल ले लेता हूं। जैसे ये x² + 7x + 10, है ना। ये हमारे पास क्या है, द्विघात पॉलिनोमियल है। मान लो इसके x के 2 मान निकलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इसके कितने मान निकलेंगे, 2x के अलग अलग मान निकलेंगे, ठीक है। तो इन 2x के जो अलग अलग मान निकलेंगे, उन दोनों मानों को अगर हम इसे समीकरण या इसे पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इस पूरे का मान कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यानी कि ये जो दो मान आएंगे ना, x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे ना। 2 वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी आपके पास x की। अगर यहाँ पे x है तो x की आएगी, y है तो y की, कितनी वैल्यू आएगी, 2, है ना। तो अगर 2 वैल्यू आ जाए, ठीक है, उन दोनों वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, जीरोस कहते हैं ना। आपको परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, आपको बस इतना सा ध्यान होना चाहिए कि शून्य होता क्या है, परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। तो शून्य क्या होता है, जो भी हमारे पास वेरिएबल क्वेश्चन में दे रखा है उसके जो मान निकलते हैं वही हमारे पास क्या होता है, शून्य होता है। आगे बात समझे। अब चलते हैं हमारी हेडिंग के ऊपर, है ना। तो हेडिंग हमारी क्या कहती है, हेडिंग हमें ये कह रही है कि शून्य के ज्ञात कैसे किया जाता है, वो हम पहले बताते हैं। चलो आ जाइए। तो देखो शून्य के ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं ना। कितने तरीके होते हैं, 3, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें केवल पहले तरीके से बात करनी है। पहला तरीका हमारा होता है गुणनखंड विधि, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं ना। तो पहले हम गुणनखंड विधि की बात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करना चाहिए हमारे पास। चलो मैं एक क्वेश्चन की सहायता से आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसके अंदर जो रिलेशन बनता है वो बता देता हूं, है ना। चलो बताओ, आपको पहले मैं क्वेश्चन जो ये शून्य ज्ञात करना बताऊं या संबंध बताऊं, है ना। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा पहले आप इनके बीच में जो संबंध बनता है वो देख लीजिए। आ जाइए, पहला संबंध की हेडिंग डाल लेता हूं। अरे चलो मेन हेडिंग डाल लेता हूं। क्या है हेडिंग, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध। कैसे लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट
कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। और गुणांक क्या होता है, जैसे मान लो ये है 4x, तो x के साथ में गुणा में क्या है 4 है, तो ये इसका क्या है गुणांक है ना, इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। आगे बात समझ में आ जाइए। तो इनके बीच में रिलेशन कैसे बनते हैं, इनके बीच में रिलेशन कितने थे, 2 होते हैं ना। चलो तो रिलेशन किसके बारे में बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद के लिए ना। तो आ जाइए, तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद के लिए रिलेशन, पहला रिलेशन आ जाइए, यहां पे मैं ले लेता हूं पहला रिलेशन। पहला रिलेशन कैसे बताएंगे, देखो इसके अंदर क्या होता है, पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है ना, ठीक है। दूसरा रिलेशन आपका बनेगा शून्यकों का गुणनफल। ये बात समझने से पहले आप आ जाइए द्विघात बहुपद में। देखो द्विघात बहुपद का अगर हम व्यापक हल पूछे है ना, अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का दिखाई देता है वो मैं बताता हूं। इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है जैसे इस प्रकार का, ax² प्लस bx प्लस c। ये अपना क्या होता है, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पे a और b की जगह और c की जगह कोई अन्य मान आ सकते हैं, यानी कोई भी अचर राशि यानी कि कोई भी मान आ सकता है a b c की जगह, ठीक है। आ जाइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इसके ऊपर बात चलती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला निकालना है क्या क्या बात है, शून्यक और गुणांक है ना। तो शून्य क्या होते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें द्विघात समीकरण के शून्य निकालूंगा तो कितने निकलेंगे, 2। मैंने अभी बताया था आपको, इसमें पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, तो इसके शून्य भी कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। और जो वो 2 शून्य निकलेंगे उनमें से पहला हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो हमारे पास शून्य क्या निकल गए, अल्फा और बीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, क्या बताइए मैंने, शून्यकों का योग है। तो पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों का मैंने योग कर दिया, सम कर दिया, बराबर। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सम ऑफ जीरोज है ना, इसको आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, ठीक है, बराबर। इस पे आए शून्यकों का क्या करना है, गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई बराबर, इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। आगे के बात समझ में, अब बराबर में इसके क्या है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो बराबर में इसके आएगा, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर अल्फा प्लस बीटा है तो बराबर में आएगा माइनस का b बट्टा a, यानी कि अगर इनका योग करना है तो माइनस b बट्टा a और गुणनफल करना है तो c बट्टा a। इसको याद रखने का तरीका मेन यही है, हमेशा नीचे क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। पहले ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसलिए किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, उसका उल्टा ना। और a के बाद में क्या आता है, b आता है, ठीक है। a के बाद में b आ गया तो b के बाद में क्या आएगा, c आएगा। तो गुणा के अंदर क्या आएगा, प्लस का तो चिन्ह आएगा, ऊपर तो आएगा c, नीचे हमेशा क्या आता है, a आता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। ये आपके 2 फॉर्मूले बनते हैं, एक तरीके से फॉर्मूले मान लो या एक तरीके से इनको रिलेशन मान लो। तो मैं इनको डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ। इनको आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 2 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे उसमें यही है, पूरा सिस्टम यही है। अगर ये नहीं आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और इसके बारे में आप देख लेना, इसमें a b और c की वैल्यू हम निकालेंगे ना, वो हम क्वेश्चन पे चलेंगे ना तब बात करेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य क्या आता है, संबंध। ये आप जल्दी से आपकी नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, ये उतारने की जरूरत नहीं है एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा कोमा बीटा इक्वल क्या है, शून्यक यानी कि जीरोज, ठीक है। ये डब्बा भी आप इस डब्बे के अंदर ही रख लेना, ठीक है। या आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अजय बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या सीख लिया कि पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के अंदर हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, 2 रिलेशन बनते वो हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे किसकी,
शून्य को ज्ञात करने की है ना, यानी कि जीरोज फाइंड कैसे किया जाता है वो ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि, फैक्टराइज मेथड, है ना। कैसे लगाएंगे आ जाइए। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ। क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे कि बहुपद x² + 7x + 10 बराबर 0 नहीं लगता है ना, क्योंकि बहुपद में कभी भी 0 बराबर में नहीं लगता है। 0 बराबर में किसके लगता है, समीकरण के लगता है, इतनी बात है ना। तो बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो 2 बार कर रहा है। कैसे, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देता हूं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient following polynomial x² + 7x + 10। ये आपको क्वेश्चन है दिया हुआ है। आ जाइए, अब इनको क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं। चलो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन को हमें देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसमें जीरोज फाइंड करने हैं ना, यानी कि x के जो मान निकलते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। आ जाओ, कैसे करेंगे। x के कितने मान होते हैं, यहाँ पर हमने देखा x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है। तो x के कितने मान निकलेंगे, मैक्सिमम 2 ही मान निकलेंगे। आ जाइए कैसे करेंगे। तो x के 2 मान क्या क्या हो जाएंगे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, समीकरण या बहुपद को लिख देना है। आ जाइए, तो x² + 7x + 10 को लिख दिया। इसके बाद में दूसरा काम आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर कर देना। ये हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर। ये पहला काम हमने कर लिया। ठीक है, पहले लिखना है फिर बराबर 0 कर देना, हो गया काम। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि आपको आनी चाहिए। आपके चैप्टर नंबर 4 में है और महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में केवल एक ही विधि है। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, आज ये यहाँ पे क्या करना है, जो ये लास्ट वाली संख्या है 10 और यहाँ पे इस x² के पहले कितना है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना है 1 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को 10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। अब इस 10 के अभाज्य गुणनखंड करने जो हमने पहले चैप्टर में कल सीखा था ना, पिछले चैप्टर में। तो आ जाइए, 2 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, एक तो 2 आया ना, दूसरा क्या आया 5 आया ना। तो 2 और 5 को इस प्रकार से आपको जोड़ना है और घटाना है कि हमारे पास बीच वाली जो संख्या कितनी है 7 वो बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं 2 में 5 जोड़ देता हूं तो हमारे पास अपने आप कितना बन जाएगा 7। यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको -7 बनाना पड़ जाए, तब आप क्या करोगे, तो पहले आप ऐसे लिख देंगे 2 को 5 में जोड़ा कितने बन गए 7। क्या बनाना है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिया, तो इन दोनों में भी क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह। तो आ गया -2 और -5 बराबर -7, ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पहले इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 को 5 से जोड़ने पर कितना बन रहा है 7। आ जाइए, इसको इस यहाँ पर रख देते हैं। आओ कैसे करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या सेम, ठीक है, केवल 7x को चेंज करना है। कैसे, यहाँ पे कितना है 2, तो 2, इसके साथ में कितना है x, तो x प्लस यहाँ पे कितना है 5, तो 5। देखो प्लस का चिन्ह, अब 5 के साथ में था तभी प्लस लगाया है ना। यहाँ पे x का x प्लस में कितना 10 लास्ट वाला लिख देंगे, बराबर में 0 हमारा चलता रहेगा। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस जो फर्स्ट वाले में और इस सेकंड वाले में, दोनों में से जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले में कॉमन लेंगे। तो यहाँ से दोनों में से देखो 1 1 है, तो ये तो 1 तो कॉमन वैसे आ जाएगा, तो 1 को तो छोड़ो। दोनों में x x भी है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक x कॉमन ले लिया तो एक पावर बच गई ना। कॉमन लेने का एक सीधा अर्थ होता है इसमें डिवाइड देना। तो अगर मैं x² में से क्या कॉमन ले रहा हूँ x, तो मैं क्या कर दूंगा x² के अंदर x का भाग दे दूंगा। तो कितनी बार, यहाँ से एक पावर से एक पावर कैंसिल, बच गई कितनी, 1, तो ये 1 लिख दिया प्लस
2x में से कॉमन ले रहे हैं तो 2x के अंदर x का भाग दे देंगे, x x कैंसिल हो गया, बस के कितना 2। ठीक है, अगले वाले में चले प्लस का तो चिन्ह कॉमन आ जाएगा। यहाँ अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस का तो प्लस ले लिया। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ से अगर 5 कॉमन लूंगा तो x बच जाएगा और यहाँ से 5 कॉमन लूंगा तो 2 बच जाएगा, बराबर कितना बच गया 0। ये आपका आधा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपने देखा कि दोनों ही कोष्टक सेम बन रहे हैं और सेम ही बनना चाहिए, वरना ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया है ना। अगर सेम नहीं बन रहे हैं तो आपका क्वेश्चन पक्का पक्का गलत है, आपने कोई ना कोई मिस्टेक ऊपर वाले में जरूर की है ना। प्लस माइनस की गलती भी नहीं होनी चाहिए, एकदम डिट्टो सेम होना चाहिए। ठीक है, आइए अब अगर सेम है तो इन कोष्टक को, एक कोष्टक को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं x + 2 को इधर से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे तो बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया प्लस का 5, बराबर में क्या बच गया 0। ठीक है, ये 2 बन गए। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। पहले मैं x + 2 को बराबर 0 कर देता हूँ, फिर मैं x + 5 को बराबर 0 कर देता हूँ। प्लस का 2 है, बराबर में क्या आ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का, प्लस का 5 है, बराबर में जाके इसमें आ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का 5। ठीक है, अब मैंने पीछे जो आपके रिलेशन बताए थे हमने यहाँ तक कर लिया क्वेश्चन है ना, तो यहाँ तक कर लिया, यानी कि हमने ये काम कर लिया, बहुपदों में शून्य का ज्ञात करने वाला काम हमने कर लिया, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाला काम हमने कर लिया। आधा काम हो गया है ना, मतलब इतना काम करोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, आधा काम आपको हो गया। सेकंड बात, अब हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन भी निकालना, वो मैंने कल वाली क्लास में बताया था, यानी कि जो पीछे अभी बताया, कल वाली क्या थी अभी बताया था ना, जस्ट अभी उसमें बताया था आपको कि रिलेशन बताया था, 2 रिलेशन होते हैं, उनको अब अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को भी अल्फा मान लो, तो मैं इसको अल्फा मान लूंगा, माना ये हमारे पास क्या अल्फा और माना ये हमारे पास क्या है बीटा, एक को अल्फा दूसरे को क्या मानना है बीटा। अब आइए रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, समीकरण के यानी कि पॉलिनोमियल में a b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने कल रिलेशन में क्या देखा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस का b बट्टा a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था c बट्टा a, ये था। तो यहाँ से a b c, तो अल्फा बीटा तो हमने निकाल लिया, लेकिन a b c कहाँ निकाल लिया, नहीं निकाला, तो ये निकालो ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल की क्या करानी पड़ेगी, इसके व्यापक समीकरण से तुलना करानी पड़ेगी। आज वो करा देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ x² प्लस का 7x प्लस 10 बराबर यहाँ 10 की तुलना यानी कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन की तुलना ax² इसका व्यापक समीकरण यही तो है, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर कर दो। तो बताओ अगर आपने तुलना कर दी तो यहां से बताओ, यहाँ पे क्या है x² के साथ में a है और यहाँ पे x² के साथ में कुछ नहीं है, लेकिन कितना है 1 है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ पे x के साथ में कितना है प्लस का b है और यहाँ पे भी x के साथ में कितना है 7 है, तो a की वैल्यू कितनी मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 7 आ गई। यहाँ पे c की वैल्यू, यहाँ पे c, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तीनों वैल्यू आपने निकाल ली है ना। अब हम क्या करेंगे, a b c हमने निकाले, अब हम रिलेशन की बात करते हैं। आते हैं इधर रिलेशन। तो बताओ रिलेशन, पहला रिलेशन आपका क्या बनता है, कल ही हमने पढ़ा था, अभी मैंने मिटाया भी है, बताओ कौन सा है। पहला रिलेशन आपका अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b बट्टा a। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू आपके पास माइनस की 2, तो ये आ गई माइनस का 2, प्लस का चिन्ह बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 बराबर, बताओ ये चिन्ह किसका है माइनस का, b की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, एक की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। ठीक है, आज माइनस का 2 प्लस माइनस का 5, माइनस 2 प्लस ये कितना आ गया माइनस और प्लस आपस में गुणा होकर क्या बन जाएंगे माइनस का चिन्ह बराबर में माइनस का 7 बट्टा 1, माइनस 2 माइनस 5 दोनों में अगर माइनस का चिन्ह तो वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और 5 कितना हो गया 7। चिन्ह किसका लगेगा, जो चिन्ह है प्रधान वही लगेगा, तो माइनस का 7। एक का किसी भी संख्या में भाग देते तो वो बराबर ही आती है। तो यहाँ से हमने देखा कि -7 के बराबर -7 हो रहा है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि पहला रिलेशन तो क्या हो गया सत्य हो गया। दूसरा रिलेशन और देखते हैं,
दूसरा रिलेशन क्या था, दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणा, तो वो फॉर्मूला क्या था C बट्टा A। तो बताओ C का मान आपके पास कितना है, पहले तो अल्फा बीटा का रख देते हैं, अल्फा का मान -2 गुणा बीटा का मान -5। C का मान आपके पास कितना है 10 है, A का मान कितना 1 है, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस बनता है ना, 10 में किसी भी संख्या में भाग देते हैं, एक का किसी भी संख्या में भाग देते हैं वही आती है, तो एक का इसमें क्या 10 ही आएगी, तो 10 के बराबर कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये भी क्या है सत्य है। तो अतः संबंध सत्य है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके आपको पूरे कितने मिलेंगे 2 नंबर। लेकिन आपको मैं एक अच्छी खबर बता देता हूँ, जो हमारी अभी जो 10th क्लास की एग्जाम लगी थी 2025 वाली, उसके अंदर ये केवल और केवल आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा था, केवल और केवल इतना केवल और केवल आपको 2 नंबर में पूछा था, केवल शून्य की निकालना था। क्या निकालना, केवल शून्य, उनके अंदर रिलेशन नहीं पूछा था, ठीक है। तो हो सकता है अगली अब जो आपकी एग्जाम लगी उसके अंदर पूछ सकता है क्या कि इनके बीच में रिलेशन भी पूछ ले, इसलिए आपको रिलेशन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है ना। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये इसी प्रकार का बनता है, दोनों साथ में ही पूछे जाते हैं ना। तो ये अपना क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट है ना, ये अपना 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार की क्वेश्चन है वो आपकी प्रश्नावली जो 2.2 है उसके अंदर पहला वाला क्वेश्चन, उसके अंदर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल पीछे दे रखा था, वो मैंने अपने आप ही ये कहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन और दे रखे हैं ना, उन 6 क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में जरूर देखेंगे, ठीक है। अब कल की क्लास में जरूर देखेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 तो हो गया, अब इसी के साथ में लास्ट टाइप और बच रहा है, टाइप नंबर 3, वो और देख लेते हैं। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आ जाइए बच्चों, अब हमारा ये लास्ट एंड फाइनल टाइप बच रहा है, टाइप नंबर 3। इसको करने के बाद में अपना चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपकी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम कर लेंगे कल की अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हम टाइप नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये 1 नंबर में आपको पूछा जाता है ना, ये कंपलसरी नहीं कि एग्जाम में आए, लेकिन ये 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है। आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें तो 100% ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए आप इसको तैयार जरूर कर लेना है ना। इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको कि हमें द्विघात बहुपद का निर्माण करना पड़ता है ना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कैसे, जब हमें शून्यकों का योग है ना, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज एंड उसका गुणनफल क्या क्या दिया होता है, एक तो हमें सम दिया होता है जीरोज का, दूसरा हमें प्रोडक्ट दिया होता है, क्या दिया होता है, एक तो योग दिया होता है और एक गुणनफल दिया होता है ना। उसकी सहायता से हमें क्या निकालना पड़ता है, बहुपद ज्ञात करना पड़ता है उसको। तो उसको ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए ना, तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ ना, कहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे देख लो ना फॉर्मूला क्या बनता है, उसके बाद में हम क्वेश्चन कर लेंगे ना। फॉर्मूला आपको अपनी नोटबुक में जरूर लिखना है ना। कैसे करेंगे, यहाँ से x², अगर पॉलिनोमियल मतलब जो समीकरण का आपकी यहाँ पे x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी जो मर्जी है वैसे ले सकते हो ना। तो यहाँ पे x² ले लेना, माइनस का चिन्ह लगा देना है, अल्फा और बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिखे थे पिछले चैप्टर, मतलब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा कि हमने सम ऑफ जीरोज को क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या लिखा था, यानी कि गुणनफल को क्या लिखा था, अल्फा इंटू बीटा लिखा था। सेम यहाँ पे चलेंगे, इसके मल्टीप्लाई में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या होता है, छोटा सा माइनर सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा प्लस बीटा। केवल इसमें मात्र छोटी सी गलती बच्चों से क्या होती है कि यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि माइनस का चिन्ह भी है, तो आपको जरूर ध्यान देना है। यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। कैसे याद रखोगे, प्लस का है। देखो पीछे वाले रिलेशन हमने कैसे याद किया था, जब प्लस वाला था तब क्या आया था, माइनस का चिन्ह आया था ना। तो यहाँ पे भी प्लस है तो क्या चिन्ह आएगा, माइनस का। ऐसे आप याद रख सकते हैं ना। आ जाइए, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे लगा देना है, आंसर आ जाएगा। तो आइए, तो गिवन में क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन में हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1।
और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट यानी कि गुणा कितना दे रखा है 4। अब इन दोनों की सहायता से हमें समीकरण निकालना, बहुपद निकालना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे पॉलिनोमियल। कौन सा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आ जाइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें पावर कितनी थी 2, आ जाइए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मान रख दो एक्स स्क्वायर सेम माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 इंटू में कितना x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया, इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कोई अर्थ नहीं होता है तो इसको सेम लिख देंगे x का x प्लस 4। ये अपना क्या बन गया, इसका मतलब पॉलिनोमियल बन गया। ये अपना 1 नंबर का क्वेश्चन है कंप्लीट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। छोटा सा क्वेश्चन था, माइनर छोटा सा क्वेश्चन था। अगर इनके आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यहीं पे देख सकते हैं ना। चलो इसका देख लेते हैं, इससे केवल इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हम कल वाली क्लास में देख लेंगे। इसके केवल कितने क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन है, वो मैं बारी बारी से लिखा देता हूँ, उसके बाद में सारे को एक साथ में कर लेंगे ना। पहला आपको दिया है माइनस का 1/4, ये 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है ना। ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। 6 नंबर पे बात करते हैं। 6 नंबर वाला है 4,1 जो हमने यहाँ पे अच्छा 1/4 किया। चलो कर लेंगे, दोबारा से कर लेंगे ना। आ जाओ कैसे करेंगे, सीधी बात, सिंपल सीधा मान रखो ना। अब आप बड़ा मेथड है वो इधर चलेगा। पहले आपको क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी है 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1। फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले में मान रखो। तो पहला एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 इंटू में क्या है x, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस में -1, लेकिन यहाँ पे किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये नीचे 4 है ये रखना नहीं, इसको गायब करना है। इसको गायब करने के लिए पूरे इक्वेशन को 4 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो, इसको करेंगे तो 4x², इसको करेंगे तो ये 4 गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा देख लो, यहाँ पे 1 से 4 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, बट्टे में 4 है, x का सेम, 1 से करेंगे कितना आएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो हमारे पास समीकरण यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं कि 4x² माइनस का 1x माइनस 4, ये अपने पास क्या बन गया, इसका पॉलिनोमियल हो गया। सेम दूसरे का करते हैं। दूसरे में क्या करना है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। 3 को गायब करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 3 गायब करते कितना बच गया 1, ये अपना बन गया। तीसरे की बात करते हैं तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस का 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं क्या बनता है 0, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई पूरी 0 हो गई। ठीक है, तो इसको तो हटा ही देंगे, तो x² तो बच गया क्या केवल √5, तो ये अपना बन गया पॉलिनोमियल। ठीक है, अगले में चलते हैं। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस में कितनी है 1, तो ये क्या बन गया x² माइनस का x प्लस 1, ये बन गया। पांचवें में चलते हैं। x² माइनस का अल्फा इंटू बीटा की टक्कर वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी माइनस की है, तो माइनस की 1/4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। पहले तो 4 को गायब करो तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4x², यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या। अब पहले एक बात देख लो, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो बन जाएगा प्लस, 4 से 4 कट के बन गया 1 और 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 4 से 4 कट के बन गया 1, तो बन गया क्या इक्वेशन 4x² प्लस x प्लस 1, ये अपना कंप्लीट। इस पे चलते हैं। 4,1 है, सेम बात, x² माइनस का चिन्ह 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये अपना क्वेश्चन है कंप्लीट। इस प्रकार से जो अपना 2 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने कंप्लीट कर लिया, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके 6 क्वेश्चन थे, छठों के छठों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको एक आधा एग्जाम्पल अगर दे रखा है तो वो एग्जाम्पल आप खुद कर लेना। ठीक है, ये कल अब क्या करेंगे, कल हमारा बस मात्र 20 मिनट का काम बचा। कितने मिनट की क्लास लगेगी, लगभग 20 मिनट की होगी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की हम चर्चा कर लेंगे। एक में टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 में से मैं आपको 4 बता दूंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आप खुद ही कर लेना। ठीक है,
तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ठीक है, जय हिंद। नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज की क्लास के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किस प्रकार से किया जाता है उसका नॉर्मल तरीका और उसका बेसिक देख लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर देंगे। उसके अंदर केवल 6 क्वेश्चन है। बचा एक उदाहरण जो आपका मैंने कल आपको करवा दिया था। आज हम 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इन 6 क्वेश्चन को कंप्लीट करते ही हमारी प्रश्नावली भी क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने अभी इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया तो आप पहला पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखिए। ये अपना थर्ड पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो पहला और दूसरा जरूर देखिए। अगर वो देखोगे तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो आइए चलो चलते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर में 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है x² माइनस 2x माइनस 8। क्या कह रहा है, x² माइनस 2x माइनस 8। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का, पहले का पहला दे रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है, x² माइनस 2x माइनस 8। इसको हमें क्या करना है, इसके द्विघात बहुपद दे रखा है। इसका पहले तो हमें शून्य ज्ञात करना है, जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद में उन जीरोस के अंदर रिलेशन हमें सेटिस्फाई करना है ना। तो आज ये कैसे करेंगे, तो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका मैंने कल आपको बता दिया था। अगर कल की क्लास नहीं ली है तो वो जरूर लीजिए, पार्ट नंबर 2 तो आपको जरूर ही लेना चाहिए। ठीक है, आज ये देखो कैसे करेंगे। देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका सीधा सेम तरीका क्या है, सबसे पहले इसको 0 के बराबर करो। तो मैंने पहले 0 के बराबर कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, चैप्टर नंबर 4 में आती है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि शून्य निकालने का मेथड होता है फैक्टराइज मेथड, उसको लगाना पड़ेगा। तो उसको हम देखो कैसे, मैंने कल की क्लास में बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ कैसे करेंगे। इसके लास्ट वाला वर्ड उठाना कितना है, 8 है। ठीक है, अचर राशि। और इसके x² के गुणांक में कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस 8 के आगे क्या करनी है, गुणनखंड करनी है। नाम क्या है विधि का, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मतलब फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 से मैंने किया कितना आया, 4, फिर वापस 2 से किया कितना आया, 2, फिर 2 से किया कितना आया, 1। तो ये तीनों टुकड़े, मतलब तीनों टुकड़े अपने पास बन गए। ठीक है, अब इन तीनों को हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि हमें बीच वाली संख्या क्या बनानी है, -2 बनाना है ना। तो पहले हम क्या बना लेते, 2 बना लेते, -2 बाद में देखेंगे। तो पहले 2 बनाते हैं। 2 कैसे बनेगा, देखो मैंने यहाँ से चेक किया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 4, और ये कितना आ गया, 2। अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर देता हूँ तो 2 बन रहा है ना, अपने पास बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें किसका चाहिए, माइनस का चिन्ह चाहिए। किसका चाहिए, माइनस का चिन्ह। तो अगर मैं अभी इसको मिटा देता हूँ एक बार ना, इसको दोबारा से लिखता हूँ इधर। 4 में से 2 घटाने पर क्या बनता है, 2 बनता है। ठीक है, अगर मैं इसे 2 को माइनस बनाना चाहूँ तो इसके साथ में चिन्ह किसका लगा दूंगा, माइनस का। तो इस पूरे के साथ में भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का। अगर बराबर के एक साइड में जो काम कर रहे हो वो सेम ही काम आपको बराबर की दूसरी साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाइए। तो ये माइनस का चिन्ह 4 पे लग जाएगा, ये माइनस का 4 बन जाएगा। ये माइनस से गुणा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ये 2 का 2 सेम रह जाएगा। तो बन गया क्या, ये। तो अपने पास -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे कि अगर मैं इसे 2 को पहले लिख दूं और 4 को बाद में लिख दूं तो ये रूप बन जाएगा ना, कि 2 में से 4 जाएगा तो -2 बनेगा। यहाँ से हमने एक बात ये भी सीख ली कि अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती है या घटती है, माइनस होती है, तो हमारे पास चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। ये बात आ गई। तो ये बात उठा करके हमें किसकी जगह रखनी है, 2x की जगह। अच्छा ये रखिए, देखो कैसे करेंगे, 1x² रहेगा सेम। ठीक है, 1x² को सेम रखना है। आगे देखो, फिर माइनस का 2x है ना, तो इसके साथ में क्या है, x है ना, तो बस इन दोनों के साथ में x लिख दीजिए सेम। तो क्या लिख देंगे, ये तो देखो प्लस का ही है ना, तो प्लस का 2x, ये किसका है, माइनस का 4x, माइनस में कितना है, 8 है, बराबर में कितना है, 0। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये हमने जो ये प्रतिक्रिया की है, यहाँ पे जो काम किया वो हमारा सही है गलत, इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना है, 8, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। अब यहाँ पे देखो, इस 8 को 1 से गुणा करेंगे कितना आया, 8, लेकिन 8 के साथ चिन्ह किसका, माइनस का। तो ये -8 के बराबर आ रहा है ना,
तो इसका मतलब आपने काम क्या किया है, सही किया है ना, इसे आपको पहचान लेना। आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके जस्ट आगे शुरू वाले दो में से और लास्ट वाले दो में से कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ओनली, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। ओके, कॉमन लेने का सीधा अर्थ क्या होता है, भाग देना, तो डिवाइड देना। देखो हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, किस में से लिया, 1x² में से, तो 1x² में से क्या कॉमन लिया, x, तो क्या x से x कट जाएगा, एक पावर से एक पावर कट गई, बच गई क्या, एक पावर। 1x को चाहे x लिख दो या 1x लिख दो, एक ही बात हो, तो मैंने x लिख दिया, प्लस का चिन्ह लग गया। ये 2x है, 2x में किसका भाग देंगे, x ही कॉमन ले ले तो x का भाग देंगे, x से x कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 2, तो 2 का 2 सेम हो गया। आगे की बात समझ में, ऐसे करना है। अब आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का ही लेना है। जो यहाँ पे चिन्ह अगर प्लस का होता है प्लस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेना है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बच गया x प्लस का बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो बाहर ले लिया तो बन गया क्या, प्लस का, और 4 को कॉमन लेंगे तो 8 में 4 का देना पड़ेगा, भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 2 आ गया यहाँ पे, बराबर में क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, तो अगर दोनों सेम आएंगे तभी आपका आंसर सही है, वरना गलत है। आ जाइए, तो अब कैसे करेंगे आगे, इसके आगे करने के लिए आपको करना क्या है, इन दोनों कोष्टकों में से एक को कॉमन लेना है, तो x प्लस 2 को आपको कॉमन लेना है। यहाँ से अगर x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच गया, माइनस का चिन्ह यहाँ पे इधर वाले में से माइनस का 4 बच गया, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 में बराबर कर देंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0। प्लस का 2 बराबर में जाएगा, किस में आता है, माइनस में आता है। ये 4 रूल होते हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। माइनस वाला है, अगर हम बराबर के दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो किस में चला जाता है, प्लस में। ये आ गया प्लस का 4, तो x के अपने पास कितने मान आ गए, 2 आ गए। अब आ जाइए वो रूल देख लेते हैं। देखो 4 रूल होते हैं। पहला रूल हमें क्या कहता है, अगर मैं प्लस की संख्या को अगर बराबर में भेजता हूं तो वो किस में चली जाती है, माइनस में। अगर माइनस की संख्या को बराबर में भेजता हूं तो किस में आती है, प्लस में। अब देखो यहाँ पे भी वही रूल है, माइनस की इधर आएगी प्लस बन जाएगी, प्लस की इधर जाएगी माइनस बन जाएगी, माइनस की इधर जाएगी प्लस, प्लस की इधर आएगी माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से भाग को अगर यानी कि डिवाइड वाली कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे ये बट्टा वाली है तो ये भाग वाली है, भाग वाली संख्या बराबर में जाके इसमें आती है, गुणा में आती है, और गुणा वाली संख्या वो बराबर में जाके इसमें आती है, भाग में। ये 4 रूल होते हैं, इन चारों रूलों से हमारी मैथ कंप्लीट होती है ना, एक तरीके से, है ना। इन रूल के बिना कुछ नहीं है ना। अब आ जाइए इनके पास, हमने 2 मान निकाल लिए। अब इन दोनों मानों का क्या काम होता है, यहाँ पे आ जाइए पहले चेक करते हैं क्या, कि सबसे पहले इसको हमें क्या मानना है, अल्फा मानना है, ठीक है। इसको मान लेंगे अल्फा, माना अल्फा, और इसको मान लेंगे माना बीटा, ठीक है। ये अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकाला, संबंध। तो आ जाइए संबंध से या रिलेशन। देखो रिलेशन से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए, क्या इनमें a b c का मान पता होना चाहिए। वो कहां से निकलेगा, तो वो ऐसे निकलेगा। हमें क्या करना है, बहुपद या पोलिनोमियल लिख सकते हैं जिसको, पोलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8 की तुलना यानी कि कंपैरिजन, तुलना यानी कि कंपैरिजन की तुलना किससे करवा देंगे, हमारे जो व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। आज वो तुलना कर देते हैं, तो बताओ एक का मान कितना आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा x² के साथ में कितना a है, और यहाँ पे x² के साथ में कुछ नहीं है, लेकिन कितना है, 1 है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे x के साथ में कितना है, b है। यहाँ पे x के साथ में कितना है, माइनस का 2 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चिन्ह के साथ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे c का मान कितना है, माइनस का 8 है। तीनों वैल्यू आ गई। अब आ जाइए रिलेशन पे। पहला रिलेशन अपना क्या बनता है, पहला रिलेशन अपना बनता है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले हम लिख देते, चलो पहला रिलेशन है जिसको हम लिखते हैं योग, या आप लिख सकते हो सम, है ना। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस का b बटा, ये सूत्र मैंने कल क्लास में लिखा दिया, कल की क्लास में ना, आप देख लेना। आ जाइए, तो बताओ पहले हमें अल्फा बीटा का मान रखना है, फिर इनका रखना है, दोनों को साथ में रख देंगे। जो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, -2, तो माइनस का 2, प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, प्लस का 4, तो आ गया प्लस का 4 बराबर माइनस का b, माइनस b, b कहाँ पे, ये रहा, तो माइनस का चिन्ह तो है ये, b के साथ में किसका चिन्ह है, माइनस का 2 है।
ए का मान कितना है 1 है। आज इनको सोल्व करते हैं तो ये किसका है माइनस का 2, ये प्लस का 4 बराबर माइनस को माइनस से गुणा करते हैं प्लस बन जाता है बट्टा में 1 को कोई लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है ना। 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा बराबर में कितना है 2, 2 2 के बराबर है तो ये हमारा पहला जो रिलेशन बनता है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं ना। दूसरा कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड में देख लेते हैं। आओ देखो दूसरा रिलेशन अपना क्या बनता है, दूसरा रिलेशन बनता है हमारे पास से मल्टीप्लाई का ना यानी कि गुणा, जिसको गुणन या प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट किसका जीरोस का प्रोडक्ट। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा सी बट्टा ए, फॉर्मूला मैंने कल लिखाया था, रख दो मान। देखो अल्फा का मान कितना है माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई बीटा का मान हमारे पास कितना है प्लस का 4 है, सी का मान हमारे पास कितना है, सी का मान ये रहा माइनस का 8 है, ए का मान हमारे पास 1 है। करो मल्टीप्लाई, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस ले जाएगा क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस ही प्रधान है। यहाँ पे अगर चिन्ह की बात करें तो माइनस का ज्यादा रुतबा है। ठीक है, अगर माइनस अकेला आए तो उसी की चलेगी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो माइनस की चलेगी यहाँ पे। बराबर में क्या बन गया -8 क्योंकि एक का कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा है ना। तो -8 के बराबर है तो यहाँ पे भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या आ रही है बराबर आ रही है, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से ये संबंध क्या है सत्य है यानी कि ट्रू है। ठीक है, ये हमारी बात कंप्लीट है। ऐसे हमें हर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, आगे बात समझ में। इसी के साथ में हम दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। आओ देखो दूसरा क्वेश्चन कैसा है, यहीं पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 4s²। यहाँ पे x न देके क्या दे रखा है s दे रखा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई जरूरी नहीं है। s है तो s को ले लेंगे। सबसे पहले इसको क्या करते हैं 0 के बराबर। अब बताओ इनके टुकड़े करो, कैसे करोगे। देखो हमने यहाँ पे देखा कि 1 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 4 के टुकड़े क्या होते हैं 2 से करेंगे 2 बार हो जाएगा, 2 से करेंगे 1 बार, तो टुकड़े हुए 2 और 2। तो बताओ 2 और 2 को किस प्रकार एडजस्ट करें, जोड़े या घटाएं कि हमारे पास क्या बनना चाहिए 4 बनना चाहिए बीच वाला। तो सीधी साफ बात है 2 को 2 से जोड़ देंगे कितना बन जाएगा 4। लेकिन हमें यहाँ पे किसका बनाना है माइनस का, तो ये आ गया माइनस का चिन्ह। तो इसी के पूरे के साथ में भी क्या लगा देंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही किसके बन जाएंगे माइनस के बन जाएंगे। हाँ, तो -4 की जगह ये लिख देंगे, लिख दो वाले को। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को मतलब कॉमन ले लो, इनमें से इसमें से कॉमन लेंगे तो देखो दोनों में s तो कॉमन आ रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4s² में से 2s कॉमन लेंगे तो 2 से तो 2 बार ये कैंसिल हो गया, एक घात से एक घात ये कैंसिल हो गया ना। तो हमारे पास क्या बन गया 2s है ना, तो ये आ जाएगा 2s माइनस यहाँ पे दिया बुआ कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा 1। हो गई बात, आगे आ जाओ। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे दूसरे वाले में से देखो चिन्ह कॉमन आ रहा है, केवल माइनस का चिन्ह कॉमन, लेकिन माइनस का इकल्ला तो लिख नहीं सकते, लेकिन इसके साथ में हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 किसी के भी साथ में आ सकता है। इसमें लेंगे तो ये तो बन जाएगा प्लस का 2s और ये माइनस का बन जाएगा क्योंकि प्लस का कॉमन ले लिया, इसके पास में माइनस नहीं है तो माइनस इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ये बात अपनी कंप्लीट। अब आ जाइए दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, एक को कॉमन ले लीजिए ना। तो क्या करेंगे एक को कॉमन लीजिए, कौन सा लेंगे 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 2s और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1 यानी बराबर 0। यानी कि दोनों ही कोष्टक सेम बन रहे हैं ना, तो यानी कि अल्फा और बीटा दोनों के मान क्या आएंगे सेम। यहाँ से दोनों को पहले 0 के बराबर करो, तो 0 के बराबर करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास बताओ अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है, यानी कि s की वैल्यू निकालो पहले। तो 2s माइनस का 1 बराबर में जाके बन जाएगा प्लस s बराबर, मैंने बताया 2 प्लस गुणा में है, बराबर में जाके इसमें बनता था भाग में, तो ये आ जाएगा भाग में। तो s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। यहाँ पे भी सेम ही तो चीज़ है, तो सेम ही चीज़ है, तो s की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आएगी 1/2। अब यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी कि यहाँ पे s की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि ये पहली मान लेंगे अल्फा और दूसरी क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। आप चाहे तो इसको अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप मान सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आंसर सेम आएगा। आ जाइए आगे हम क्या करते हैं पहला रिलेशन देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं ना। तो अपना पहला रिलेशन कौन सा है भाई,
देखो रिलेशन से पहले इसकी क्या करानी पड़ेगी, तुलना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बहुपद की यानी कि पॉलिनोमियल की तुलना यानी कि कंपैरिजन। तो कंपैरिजन द पॉलिनोमियल विथ किससे करवाना, ax² प्लस bx प्लस c से। बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² के x यहाँ पे x है, यहाँ पे s है, तो एक ही बात है। तो x² के साथ में a है, तो a का मान कितना आएगा 4, b का मान कितना आ जाएगा -4 और c का मान कितना आ जाएगा 1। देखो b का मान -4 और c का मान +1। आगे बात तीनों। अब आ जाइए पहला रिलेशन। पहला रिलेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। और दूसरा रिलेशन होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले अल्फा बीटा और b और a सब की वैल्यू रखो। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर b की वैल्यू आपके पास कितनी है -4, लेकिन b के साथ में पहले से चिन्ह माइनस का है तो इसको कोष्टक में ले लेंगे। a की वैल्यू कितनी है आपके पास +4 है, तो +4 आधे और आधे को जोड़ते हैं तो हमेशा कितना बनता है 1। अगर ऐसा नहीं आता है तो आपको ऐसा करना है, दोनों में देखो हर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है वही हमने एलसीएम लिया, तो ऊपर वाले भी क्या आएंगे सेम आएंगे बराबर में। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे 4, प्लस का बन जाएगा 4 से 4 को भाग देंगे 1 बन गया। 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना बनेगा 1, और इधर भी कितना बन रहा है 1, तो 1 1 के बराबर आ रहा है ना, आ रहा है, तो ये हमारा काम है कंप्लीट, यानी कि ये हमारा सत्य है। दूसरे की बात करें, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 गुना बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर सी की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है। तो एक को ऊपर वाली संख्या को ऊपर से करते हैं, नीचे वाली को नीचे से। एक को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा 1/4 के बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो ये रिलेशन भी अपना कंप्लीट सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा बहुपद है ये भी क्या है सत्य है, यानी कि ये भी ट्रू है। इसका भी हमने क्या कर दिया हेंस प्रूव कर दिया, इसको भी हमने सोल्व कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। ऐसे सभी क्वेश्चनों को आपको करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना हो गया, दूसरा क्वेश्चन अपन ने कर लिया, दोनों को आप जल्दी से जल्दी इनको उतार लीजिए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चलते हैं। मैं जल्दी से इसको उतार दो ताकि हम रफ करके अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए बच्चों, अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है ना। हर क्वेश्चन में हमने क्या देखा, पहले तो x² आता है, फिर x आता है, फिर बाद में कोई भी संख्या नहीं आती है ना, मतलब बिना x का गुणा आता है। तो यहाँ पे पहले हमें x² की संख्या लेनी है, तो यहाँ पे पहले x² है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या लेना है x। यहाँ पे दूसरे नंबर क्या संख्या है, तो संख्या को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इनको 0 के बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको एडजस्ट कर लेंगे। 6x² पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या कितनी है -7x, तो -7x लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस इधर ही रख दो। -3 इसको इधर रख देंगे बराबर 0। अगर बराबर में भेजते तब चिन्ह चेंज होता, यहाँ पे अगर इधर उधर करेंगे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें भी वही जो रूल अभी क्वेश्चन में जो हमने अभी देखा था उसको लगाएंगे। देखो पहला रूल क्या लगा था कि हमने सबसे पहले इस 3 को इस 6 से गुणा किया था, कितना आया था 18 आया था, कितना आया था 18। इस 18 के क्या किए थे गुणनखंड, कितने 2 से किए 9 आए, 3 से किया 3 आया, फिर 3 से वापस किया तो 1 आया, ठीक है। तो क्या क्या बना 2 3 और 3 गुणनखंड करने हैं। इन तीनों से हमें क्या बनाना है 7 बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे, तो मैंने यहाँ पे देखा, ये देखो पहले 3 को 2 से करेंगे 6 आया, और 6 और 3 में अगर जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, घटाएंगे तो 3 बनेगा। तो पहला रिलेशन तो कंप्लीट हमें नहीं बन सकता ऐसा तो ना, तो इसको तो छोड़ो। अब हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 9 बच गया, यहाँ पे कितना 2। अगर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच रहा है, हमें किसका चाहिए माइनस का। तो वही बात माइनस का चाहिए, तो माइनस को तो गुणा करा देंगे दोनों साइड में। तो ये तो आ गया माइनस का 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2, बराबर में कितना बन गया है माइनस का 7। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसे एक तरीके से 2 - 9 बराबर -7 भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए आ जाइए इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, सबसे पहले 6x² सेम -7x की जगह क्या लिख देंगे प्लस का 2x माइनस का 9x, ठीक है। फिर बाद में माइनस का 3 और बराबर में 0। कॉमन लो, देखो इनमें से दोनों में से कॉमन आएगा। देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, एक x भी कॉमन आ रहा है। इसमें से 6x² में से 2x कॉमन लेंगे, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो बच गई एक पावर। 2 से कितनी बार चला जाएगा 3 बार, तो क्या बच गया 3x, तो ये आ जाएगा 3x प्लस का चिन्ह, पूरा 2x बाहर आ गया तो बच गया कितना, कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 1।
कहीं के बच्चे यहाँ पे 0 लिख देते, 0 नहीं बचेगा। जब भी सारा कॉमन आ जाए तो उसमें छुपा हुआ क्या होता है, 1 होता है, वो बच जाता है। ठीक है, दोनों में से देखो चिन्ह, पहले तो हम चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे। दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो माइनस के 9 अक्ष में से हमने क्या चिन्ह कॉमन ले लिया, माइनस का 3 है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, 3 से काट देंगे कितनी बार, 3 बार, तो क्या बच गया 3x, तो ये लिख देंगे 3x। फिर ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, -3, 1 से पूरा कट गया, कितना बच गया 1, तो यहाँ पे प्लस का क्या बच गया, प्लस का बचा है, माइनस का नहीं बचा है, प्लस का ना बराबर है 0। देखो हमने देखा दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, कॉमन ले लीजिए ना। देखो कैसे कॉमन लेंगे, सबसे पहला काम 3x माइनस प्लस 1 लिख दिया। अब बताओ इसके साथ में कितना है 2x, तो 2x, इसके साथ में कितना है -3, तो -3 बराबर 0 हो गया कॉमन। ठीक है, सीधा काम। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे 0 के, तो 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर है 0। देखो प्लस का बराबर में किस में चला जाएगा, माइनस में, गुणा में बराबर में किस में आएगा, भाग में, तो आंसर कितना आ गया 1 बट्टा माइनस का 1 बट्टा 3। इसमें माइनस का बराबर में किस में आएगा, प्लस में, इसमें भाग में बराबर में किस में, गुणा में बराबर में किस में आएगा, भाग में, तो x का मान कितना आएगा 3/2। हमारे पास ये 2 मान निकल गए। ठीक है, पहले वाले को हम क्या मान लेंगे, अल्फा, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, बीटा। ठीक है, तो पहला अल्फा दूसरा बीटा। आ जाइए, सबसे पहला रिलेशन, तो रिलेशन से पहले हमें क्या करना पड़ता है, तुलना करानी पड़ती है, किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, है ना, किसकी, इसकी बहुपद की। तो बताओ a की जगह मतलब x² के साथ में क्या है, a है, तो यहाँ पे बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी ना, तो a बराबर कितना आ गया 6। x के साथ में b है, यहाँ पे x के साथ में कितना है, इधर इससे घटानी, इससे नहीं, इससे, तो x के साथ में कितना -7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, तीनों वैल्यू निकल गई। अब पहला रिलेशन देखो, पहला रिलेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस से बीटा बराबर होता है माइनस का b बट्टा a। बताओ अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू अपने पास है, देखो अल्फा की वैल्यू ये है, कितनी है -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 बराबर b की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का तो चिन्ह है और -7/1 की वैल्यू कितनी है 6 है। इतना काम हो गया। ऊपर देखिए इसको, देखो अब इसको आगे कैसे करेंगे, इसको आगे करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। देखो इन दोनों में देखो 3 और 2 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इनमें से, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 एलसीएम आ गया। आगे बात करें, अगर 6 एलसीएम आ गया तो अब इस 3 को जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब एलसीएम लेते हैं, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो 2 को -1 से करेंगे तो -2 प्लस का चिन्ह, 3 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब कभी भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है सीधा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई करके आया। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखो ऐसे ऐसे है ना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 3 को 3 से, 2 को -1 से। ठीक है, करवा दिया। अब बराबर में चलते हैं, तो बराबर में हमें क्या है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे बन जाएगा प्लस का, बट्टा में कितना है 6 है। आइए इसको सोल्व करते हैं, 9 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है प्लस की है ना, तो बड़ा ही चिन्ह प्लस का ही आएगा। बराबर में कितना है 7/6। तो बताओ ये दोनों बातें एक दूसरे के बराबर आ रही है, तो हमारा पहला रिलेशन तो क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा रिलेशन क्या बनता है, दूसरा रिलेशन आपका क्या बनता है, दूसरा रिलेशन बनता है अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई वाला, क्या होता है c/a। तो बताओ अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -1/3 गुणा बीटा की वैल्यू आपके पास 3/2 बराबर c की वैल्यू आपके पास है -3 और a की वैल्यू आपके पास है 6। करो आपस में गुणा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस का, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, बराबर में बच जाएगा -3/6। देखो एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, तो यहाँ से ये रिलेशन भी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव इति सिद्धम। ये हमारा काम कंप्लीट। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है, इन सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। हो गया, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे, 4 पे, है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, आपको एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक है, आ जाइए आप कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ मैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 4u² + 8u, ये तो बहुत ही सरल है,
बच्चों को ये नहीं आता, आम बच्चों को ये नहीं आता है, सभी हमसे पूछते हैं, ये पूछने का क्वेश्चन है ही नहीं। सबसे पहले इसको बराबर में क्या कर दो 0। अब इसमें सीधा काम करना है। इसमें देखो ये पहली स्टेप दूसरी स्टेप है ना, ये नहीं है, सीधी तीसरी स्टेप भी आ जाएगी। कैसे? देखो इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में से u कॉमन आ रहा है। देखो इसमें ये स्टेप बन गई, आप यही स्टेप बन गई है ना, ये वाली हट गई। आगे के बाद समझ में, तो इसमें सीधा देगा तो सीधा कॉमन लो। दोनों में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में से एक u कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 u कॉमन लिया तो u बच गया, प्लस कर दूं, यहाँ में क्या बच गया 2 बच गया, बराबर में क्या बच गया 0। हो गया ना काम कंप्लीट। अब इन दोनों को बराबर में 0 कर देंगे, तो 4u को पहले तो किसके बराबर करेंगे 0 के, ठीक है। फिर हम दूसरा u प्लस 2 को भी बराबर करेंगे 0 के। तो बताओ ये u है, इधर रख लेंगे, 4 गुना में बराबर जाके किसमें देगा भाग में, 0 में किसी भी संख्या को भाग देते क्या आंसर आता है 0 ही आता है। प्लस का 2 है, बराबर में जाके बन जाएगा माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। बताओ पहला रिलेशन से पहले हमें एबीसी का मान निकालना पड़ेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराने पर, यानी कि कंपैरिजन टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। कर वो x² यानी कि स्क्वायर वाले के साथ में कितना 4 है, यहाँ पे कितना है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। x के साथ में कितना है b है, और यहाँ पे x के साथ में कितना है 8 है, यानी u के साथ में कितना है 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। बच गया c 8 है नहीं, तो c नहीं है, तो क्या बन जाएगा 0। आगे तीनों वैल्यू। अब आ जाओ पहला रिलेशन हमें क्या कहता है, पहला रिलेशन कहता है कि अल्फा और बीटा का योग है वो माइनस का b/a के बराबर होता है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, बराबर b की वैल्यू कितनी है 8 है, और a की वैल्यू कितनी है 4। करो सोल्व। देखो इसका तो कोई अर्थ है ही नहीं, इसको तो भूल जाओ। बच गया क्या केवल माइनस का 2 बराबर 4 को इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 2 बार, चिन्ह इसका माइनस का, तो ये बात क्या आ गई बराबर। तो पहला कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो c और 1 के अपन के बराबर होता है ना, अनुपात के। आ जाओ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, बराबर c की वैल्यू कितनी है 0 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 बनता है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब भी 0 बनता है। तो ये भी कंडीशन क्या हो गई सही हो गई। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया इतिसडम, ये भी हमारा राइट है, ठीक है। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, चारों के संबंध हमारे पास सही बनेंगे ना। हालांकि सभी क्वेश्चन में संबंध सही बनेंगे, बस आपको कुल मिलाकर के एग्जामिनर को बावड़ा बनाना है ना, उनको मूर्ख बनाना है कि हमने दोनों को बराबर करके और ये हमारा क्वेश्चन कर दिया। अगर वो चेक थोड़ा आराम से करें है ना, यानी कि अगर कई क्या करते हैं कि इनमें गड़बड़ करते हैं, ज़्यादा के बच्चों की गड़बड़ यहाँ पे होती है, इसमें या तो प्लस माइनस का चिन्ह में गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे गड़बड़ होते ही सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ तो यहाँ पे यही है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो हमारी पिछली 2025 की जो एग्जाम लगी थी 10th क्लास की आरबीसी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक से, तो उसमें क्या हुआ था, जो आपकी ईयरली एग्जाम होती है ना वार्षिक परीक्षा, उसके अंदर केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, और इसमें केवल अल्फा और बीटा के मान ही पूछे थे, ये संबंध वाला नहीं पूछा था ना, केवल बस x के 2 मान ही निकालने थे, इतना ही क्वेश्चन पूछा था, उसके 2 नंबर मिल गए थे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, तो हर बार ऐसा नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, ये भी साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर इनको उतारना सकते तो जल्दी से उतार लीजिए। तो आ जाइए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उससे भी और छोटा होगा, और इसी प्रकार का एक उदाहरण भी दे रखा है, वो भी मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ। एक उदाहरण दे रखा है आपका, उदाहरण नंबर कितना है, ये 3 नंबर उदाहरण है। उसमें दे रखा है x² - 3 बराबर है 0, ये दे रखा है। इसमें दे रखा है t² - 15 बराबर 0। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम है, माइनस की संख्या है, बराबर में ले जाएंगे, किस में चला जाएगा प्लस में। क्यों किया सीधा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, तो कॉमन वाला तो कोई सिस्टम है नहीं, तो सीधा बराबर में भेज देंगे। यहाँ पे भी कोई x की वैल्यू नहीं है, तो इसमें भी बराबर में भेज देंगे। तो स्क्वायर है, बराबर में क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और रूट हमेशा अपने साथ में प्लस और माइनस की संख्या लेकर चलता है। तो t की एक वैल्यू तो आ गई √15, t की एक वैल्यू आ गई √-15। इसको मैंने अल्फा मान लिया,
और इसको मैंने क्या मान लिया बीटा। तो पहला रिलेशन क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बट्टा ए। बताओ अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू है √15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √15। बताओ माइनस का चिन्ह, बी की वैल्यू आपके पास है क्या, एक्स आपके पास है ही नहीं, तो यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई 1 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 15 आ गई। ठीक है निकालो, तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये इधर वाला पूरा ही क्या बन गया 0। अब √15 में से माइनस का √15 जाएगा, ये भी क्या बन गया 0, पहला हो गया। दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू √15 गुना बीटा की वैल्यू माइनस का √15 बराबर सी की वैल्यू आपके पास है माइनस का 15 बटा ए की वैल्यू 1। रूट को रूट से गुना करते हैं तो हट जाती है, कब, जब दोनों संख्या क्या हो सेम, तो अंदर वाली संख्या रह जाएगी, चिन्ह किसका माइनस का, इधर किसका है माइनस का, तो बराबर में ये दोनों क्या आएगी ये बराबर, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है सेम इसी तरीके से इसको करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा प्लस माइनस का चिन्ह, तो x की एक वैल्यू आ गई प्लस की √3 और एक आ गई माइनस की √3 है ना। इसको मान लेंगे, चलो इसको अल्फा मानते हैं की बार है ना, और इसको क्या मानते हैं बीटा, कई बच्चों की हो रहे हैं इसको क्यों नहीं मान रहे ना, तो इसको मान लेंगे की बार, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो आइए पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बट्टा ए। बताओ अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस का √3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √3 बराबर बी की वैल्यू आपके पास नहीं है तो 0 बट्टा ए, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ से देखो देख लिया करो, यहाँ से देखो क्या है एक्स स्क्वायर के साथ कितनी तरह है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी हमारे पास एक्स है नहीं तो बी की वैल्यू 0, सी की हमारे पास कितनी है माइनस का 3 रख देंगे। ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे 0, क्योंकि प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, यहाँ पे बराबर में 0, पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। बताओ सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, पहले तो √3 की वैल्यू कितनी है, मतलब अल्फा की वैल्यू माइनस √3 और बीटा की √3, सी की वैल्यू है माइनस का 3 और ए की वैल्यू है 1। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बन जाएगा, चिन्ह इसका माइनस का, इधर भी माइनस का 3, तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा हेंस प्रूव ये इति सिद्धम। ठीक है हो गए दोनों क्वेश्चन, आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। उदाहरण नंबर कौन सा है आपका 3 नंबर उदाहरण है। ठीक है अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच रहा आपका, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, उसको हम इधर ही देख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना ना, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आपका, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट है हमारी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था, अगर नहीं देखा है तो वो आप जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, पहले 0 बराबर कर लो। मैं आपको बात बता दूं क्वेश्चन नंबर जो 3 ये जो 6 है वो 2 बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा चुका है, एक तो है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली में, एक ईयरली वो 2022 में पूछा था या 24 में पूछा था। ठीक है उसका मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ है 2 बार। ठीक है आओ क्या करेंगे, सबसे पहला काम -4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 12, टुकड़े करो, 2 से करेंगे 6 आ गया, 2 से करेंगे 3 आ गया, 3 से करेंगे 1 आ गया। इन तीनों से हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 1 ये 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना बनाना है 1। लेकिन हम किसका बनाना है माइनस का, तो हम क्या करेंगे 3 में से 4 घटा देंगे, कितना बनेगा माइनस का, क्योंकि छोटी में से बड़ी घटाते तो माइनस का। या तो ऐसे कर लो 1 इसको माइनस का करेंगे तो इसको भी पूरा माइनस का, ये तो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। ठीक है तो बढ़ाओ, देखो कैसे करेंगे, आइए। तो सबसे पहला काम 3x² सेम, चेंज किस में कर रहे हैं, ओनली जो चेंज करें उसको लिख देता हूँ। 1x को बना रहे हैं किसमें, प्लस के 3x माइनस का 4x माइनस 4 बराबर 0, दोनों में से कॉमन लो, 3x दोनों में से कॉमन आ गए, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 1 और बराबर में 0, दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया माइनस का 4 बराबर है 0, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर है 0, प्लस का 1 है बराबर में जाके किसमें आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x बराबर मतलब माइनस का 4 बराबर में किस पे आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ये x किसके साथ में गुणा में है तो बराबर में किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। कई बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हैं सर जी, है ना, तो ये बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर लिए।
तो 7-8 क्वेश्चन में तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए मैं इनकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना। अगर आपको देखना है तो आप शुरू वाले या कल वाली क्लास में देखना, एकदम नॉर्मल धीरे धीरे बताया हुआ है, सारी डिटेल बताई हुई है। इसमें देखो सीधा ही करना पड़ेगा वरना टाइम बहुत लगता है ना। अब आ जाइए यहाँ से तुलना करा देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर नहीं, c से तुलना करानी है ना, तुलना कंपैरिजन करवाएंगे। पहला तो ये मान आ जाएगा अल्फा का, दूसरा ये किसका आ जाएगा बीटा का। तुलना कराओ, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई -1 आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई -4। रखो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बट्टा a होता है, क्या होता है -b बट्टे a होता है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 बराबर -b चिन्ह, b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू कितनी है 3। देखो यहाँ का एलसीएम ले लेंगे, जिससे किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है ना उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 3 तो आ जाएगा इसका एलसीएम, इसको सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे -3 प्लस में आ जाएगा ये ऊपर वाला जो इसका एलसीएम लेते हैं वो सेम आता है ना, तो प्लस का 4 सेम, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस बन जाएगा और बट्टे में 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 1/3 1/3 के बराबर आ रहा है, तो पहला रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करता है। दूसरे की ओर आते हैं, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटाए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 गुना बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 4/3 बराबर c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 1, यही 1 नहीं 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, वो बराबर वाली संख्या के बराबर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो LHS साइड है वो RHS साइड की क्या रही है इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव इति सीधा, ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट। ऐसे इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना है, तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे, फाइनली 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना है। आपके इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 केवल 2 ही क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है वो हमने पिछली क्लास में करवा दिया था पार्ट नंबर 2 में, और ये अपना पहला क्वेश्चन है वो हमने आज इस पूरी क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यानी इस चैप्टर नंबर 2 के केवल 3 ही पार्ट बने हैं। पार्ट नंबर 1 जिसमें डिटेल प्लस में परिभाषा और साथ में एक टाइप, उसी के साथ में टाइप नंबर 2 में दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, और अगले में क्या है पार्ट नंबर इस 3 में ये लास्ट पार्ट है अपना, इसमें हमने जितने क्वेश्चन बन रहे थे प्रश्नावली के अंदर वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि ये प्रश्नावली पहले कोई टाइम पे 2024 तक तो बहुत बड़ी थी, अब क्या है इसमें आधा मीटर हटा दिया गया है, इसके आगे एल्गोरिथम पर में आती है, भाग विधि आती है, ठीक है, वो हमारे हटा चुका है, तो इसलिए आपको बस इतना ही करना है। इतने में आपको केवल कितने नंबर मिलेंगे 4 नंबर मिलेंगे, तो ये सुनहरा मौका है एक तरीके से, 4 नंबर मिलने का क्या है सुनहरा मौका, अब आपको हाथ में सीधे पकड़ा रहा है अगला, है ना, तो 4 नंबर सीधे मिलेंगे, तो इन 4 नंबर को तो आपको छोड़ना नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है इस क्लास को अच्छे से देख करके सारे क्वेश्चनों को खुद से ट्राई भी करने हैं। ऐसा नहीं है इसमें देख लिया तो समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी तो पढ़ता हूँ तो मुझे भी पता है कि अगर किसी वीडियो को देखने से अगर कुछ समझ में आ जाता है तो बढ़िया है ना। तो अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं, अगर आंखों से देखा हुआ हर चीज़ हमें याद रह जाता तो हम तो ज्ञाता हो जाते, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, पहले वीडियो देख लेना है पूरा, देखने के बाद में चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बारीकी से निकालना है, नहीं आए उसको वापस वीडियो चालू करके देख लेना है, ठीक है। कंप्लीट हमारी प्रश्नावली। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, चैप्टर नंबर 3, वो हम अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।